पहले कि अभिनव फोन उठा पाता वो कट गया। उसने उठकर देखा तो पाया कि अलायना, चाहत और यहाँ तक कि मायरा ने भी उसे फोन किया हुआ था। सुबह के 8 बज चुके थे। अभिनव तुरंत बाथरूम की तरफ भागा। उसने अपना एक पुराना सूट निकाला और अपना सामान लेकर ठीक 9 बजे घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग सभी लोग छोटे छोटे झुंड बनाकर आपस में बातें कर रहे थे। अभिनव को न जाने क्यों ये लग रहा था कि वो सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। अरे शांत हो जाओ, वो इसी तरफ आ रहे हैं। तभी एक कर्मचारी ने अभिनव को देखते हुए कहा, जो लिफ्ट के पास पहुंच चुका था। अभिनव जैसे उनके करीब आया तो सब लोगों ने अभिनव को ग्रीट किया और ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे वो किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हो। खैर, वो लोग जो भी बातें कर रहे थे, अभिनव ना तो उन्हें ठीक से सुन पाया और जो सुना उसका कोई खास मतलब नहीं निकाल पाया। ऐसे में अभिनव ने ये मान लिया कि सब लोग उसके ऑफिस पर देर से आने के बारे में ही बात कर रहे होंगे। जैसे ही अभिनव लिफ्ट में दाखिल हुआ तो उसका फोन फिर से बज उठा। ये मायरा का फोन था। मैं ऑफिस आ तो गया हूँ, फिर ये मुझे फोन क्यों कर रही है? अभिनव ने अपने आप से कहा और फोन काट दिया। जैसे वो लिफ्ट से बाहर निकला तो उसका फोन दोबारा बजा। इस बार अभिनव ने गहरी सांस ली और ये तय किया कि वो फोन उठाएगा, लेकिन इस बार भी फोन उठाने से पहले ही कट गया। तभी उसे सामने से एक आवाज आई। गुड मॉर्निंग सर। ये आवाज मायरा की थी। मायरा को ऐसे अचानक अपने सामने देख अभिनव को हल्का सा झटका लगा। फिर वो भी मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सुबह से क्यों मुझे डिस्टर्ब करने में लगी हुई थी? मायरा ने जवाब दिया, वो सर इसलिए क्योंकि आप लेट आए हो ना। रानी मैडम कब से आपका इंतजार कर रही थी। किस खुशी में? अभिनव के सवाल के जवाब में मायरा ने एक पल के लिए अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आपकी नौकरी जाने वाली है सर। तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं समझा नहीं। इससे पहले कि मायरा अभिनव को सारा माजरा समझा पाती, उसका फोन बज उठा। मायरा ने अपना फोन उठाया और बोली, जी ठीक है, हाँ हम बस पहुंच ही रहे हैं। फोन काटकर मायरा ने अभिनव को देखा और बोली, रानी मैडम लॉबी में आ चुकी है। अब जाकर अभिनव को सारी बात समझ में आई। रानी लॉबी में सब लोगों के सामने अभिनव को जलील करना चाहती थी और उसके बाद नौकरी से निकालना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब करने के लिए आखिर उसे कहा किसने था। कहीं ये सब वो उस देवेन के कहने पर तो नहीं कर रही है। अभिनव ने अपने आप से सवाल किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। लिफ्ट के अंदर अभिनव ने पहले से कुछ मैसेज टाइप करके रख लिए थे। वो सेंड बटन दबाकर उन मैसेजेस को भेजकर रानी के सारे तेवर एक ही बार में ठंडे कर सकता था, लेकिन अभिनव ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ करने से पहले वो बस ये देखना चाहता था कि रानी ऐसा क्यों कर रही थी और किसके कहने पर। क्या बात है, वेरी गुड। जैसे ही अभिनव लिफ्ट से बाहर आया और लॉबी में रानी की तरफ बढ़ने लगा तो उधर से रानी ने ताना मारते हुए कहा और अभिनव के लिए ताली बजाने लगी। दोनों एक दूसरे के सामने थे और उनके आसपास काफी सारे लोग खड़े थे। एक तो ऑफिस में लेट आते हो, ऊपर से लॉबी में ऐसे चल रहे हो जैसे ये गार्डन हो, रानी ने अभिनव को देखते हुए कहा। अभिनव उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड देख पा रहा था। अगल बगल में खड़े सभी कर्मचारियों ने अपने कानों को अलर्ट कर लिया था। उनमें से कोई भी रानी के मुंह से एक भी शब्द, यहाँ तक कि आवाज और साज भी मिस नहीं करना चाहता था। वो सब उस तमाशे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। ऑफिस लेट आने के लिए सॉरी, मेरी नींद आज जरा देर से खुली थी, अभिनव ने रानी को बराबर सा जवाब देते हुए कहा। यह सुनकर रानी उखड़ गई और बोली, मैंने पूछा तुमसे कि तुम लेट क्यों आए हो? कब तुम्हारी नींद खुली और सपने में तुमने किस लड़की को अपनी बाहों में भरा? अभी यहाँ आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कंपनी तुम्हारी है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।